नाजरीन, भारत ने अपना 5 साला मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। इंडिया जो है फोर्थ कंट्री बन जाएगा जो 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा आने वाले 5 सालों के अंदर। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी। और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नजर रखेंगी। इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए जरूरत नहीं है, हमारा किसको नहीं पता। ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नजर रखें। पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल नाकारा हो चुका है, रद्दी हो चुका है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ भारत जा रहा है। कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है। इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। अगर नासा का बजट आप इसरो को दे दीजिए महविश, मैं आपको कहता हूं कि वो चमत्कार इसरो करके दिखा सकता है और भारत के लोग देख करके दिखा सकते हैं जो सोचा नहीं जा सकता। इंडिया की बात ना करें आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान एक ऐसे शैतानी साइकिल में घिर चुका है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहा। पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। तो गोरों को अगर कोई टक्कर दे रहा है, गोरों को कोई अगर भूरा पीला काला टक्कर दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम हैं, और टक्कर नहीं दे रहे बल्कि हरा भी रहे हैं उनको। जय हिंद दोस्तों, जैसे आपने वीडियो में देखा कि इंडियन स्पेस एजेंसी अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। और अब दोस्तों इंडिया 4 ऐसी कंट्रीज में शामिल होने जा रहा है जिसने 50 सैटेलाइट्स लॉन्च की होगी। और ये सैटेलाइट्स इंटेलिजेंट गैदरिंग के लिए लॉन्च की जा रही है, जिससे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना यानी LAC और LOC में जितनी भी इंडिया के खिलाफ कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी जो भारत के खिलाफ है, उस चीज को हमारी आर्मी कैप्चर करेगी, जिससे हमारी इंडियन आर्मी अलर्ट हो जाएगी। और दोस्तों इस लॉन्च के बाद पाकिस्तान मीडिया इसरो की काफी तारीफ करती हुई नजर आ रही है। और पाकिस्तान मीडिया अब इस चीज को मान रहा है कि इसरो दुनिया भर के सभी देशों को स्पेस टेक्नोलॉजी में पीछे कर रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। देखिए ऐसा है कि इन एज अ ग्रोइंग पावर, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। और जब आप पावर को आप जब एक ग्रोइंग पावर हो, इकोनॉमिक ग्रोइंग पावर हो, तो आपको अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि कोई ऐसी हरकतें ना हो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसी भी तरीके का जो है ब्रेक लगा दे। बिकॉज इम्पेटस एक बार रुक जाता है तो ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ जाता है। और दूसरी चीज ये है कि विद द ग्रोइंग स्टेचर ऑफ इंडिया, जो नेट सिक्योरिटी है इस रीजन की या बल्कि ग्लोबल अफेयर्स की, वो भी इंडिया से दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया शुड स्टेप अप और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो, वो नॉट ओनली एशियन कॉन्टिनेंट का बट कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। उसका रीजन ये है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, चाहे मिलिट्री ग्रोथ हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो पीसफुल है और इंक्लूसिव है और डेमोक्रेटिक है। इंडिया डज नॉट थ्रेटन समवन और इंडिया डज नॉट ट्रैम्पल अदर कंट्रीज। तो इस वजह से विश्वसनीयता है कि जैसे भारत अगर मिसाइल फायर करता है तो दुनिया में किसी को डर नहीं होता है कि बारिंग यू, दुनिया में किसी को डर नहीं होता है कि अच्छा ये तो डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन वहीं अगर चाइना लॉन्च कर दे या दूसरी कंट्रियां लॉन्च कर दे, नॉर्थ कोरिया, तो इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। मेरा आपसे यही है कि ये जो बेसिकली ये आप समझ लीजिए ये है क्या है, 5 साल में ये 54 जो या 50 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। एस सोमनाथ साहब ने कहा है कि वो इसको 3 समझ लीजिए स्ट्रेटोस्फेयर या 3 लेयर्स ऑफ अर्थ और स्पेस के बीच में होगा। जियो यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, फिर उसके बाद आपका आ जाता है LEO यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद इवन बिलो लोअर अर्थ ऑर्बिट। और ये जो 3 लेयर्स ऑफ सैटेलाइट होंगे ये अपने आप में भी कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। तो जो जियो वाला सैटेलाइट होगा वो नीचे LEO वाले सैटेलाइट को बता देगा कि भाई देख यार ऐसा तेरे इलाके में कोई वो हो रहा है एक्टिविटी, इसकी पिक्चर ले। चूंकि LEO जियो से नीचे है
तो वो ज्यादा अच्छा से रिजोल्यूशन और ये पिक्चर्स ले सकेगा। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। इट विल बी फोर्स मल्टीप्लायर टू करंट एबिलिटी। क्योंकि देखिए आज की डेट में नासा को देख लें या अमेरिका को देख लें या रशिया को देख लें, उनके 200 या 100 के आसपास इस तरीके के सैटेलाइट्स हैं, इंडिया का सिर्फ 9 है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन ब्रेन, आप समझ रही हैं। और ये सारे इंडियन एजुकेटेड हैं, इनने किसी ने ये बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी इनको, क्योंकि हमारे खून में स्पेस एंड जो कह लीजिए ये स्पेस टेक्नोलॉजी है। वी अंडरस्टैंड इट मच बेटर देन एनी अदर कंट्रीज। अगर नासा का बजट आप इसरो को दे दीजिए महविश, मैं आपको कहता हूं कि वो चमत्कार इसरो करके दिखा सकता है और भारत के लोग देख करके दिखा सकते हैं जो सोचा नहीं जा सकता। पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल नकारा हो चुका है, रद्दी हो चुका है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ भारत जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह कहा गया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है, रद्दी है, नकारा है, और इस इकोनॉमिक मॉडल से सिर्फ एलीट क्लास फायदा उठाती है, पॉवर्टी बढ़ रही है और लोगों तक कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। और पाकिस्तान एक ऐसे शैतानी साइकिल में घिर चुका है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहा। और साथ में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर निजन बिन हसन का कहना था कि पाकिस्तान अपने फेलो कंट्रीज से फार बिहाइंड चला गया है, पाकिस्तान फेलो कंट्री से बहुत पीछे रह गया है। तो देखिए 300 जंगें जब आप करने का सोचेंगे और उनसे करने का सोचेंगे जो इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी से 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा, इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। जनाब, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, कंट्री डायरेक्टर जो हैं निजे बिन हसन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड और लिमिटेड टू एलीट रिच रह गई है और इसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान अपने हमसाया कंट्रीज से बहुत पीछे चला गया है। फिर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो अब इनइफेक्टिव हो चुका है और पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो उसकी स्टार्टिंग टू इंक्रीज अगेन, और इसी के साथ ये कि जो पहले के मसाइल थे वो अब उससे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान क्या करेगा, आप मुझे बताएं, आप बता सकते हैं क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। आप कह रही हैं पाकिस्तान आगे, नहीं पाकिस्तान आ गया, देखो पीछे इंडिया है, आगे मैं हूँ, ऐसे आ गया। ऐसे तो हम बातों से जितना मर्जी पाकिस्तान आगे हो जाए, बात होती है काम करके दिखाने की। उधर का एक वक्त था, उधर का 1 रुपया, इधर का कहते थे 1.5 होता था, अभी उधर का इधर 3 रुपये है। क्या तरक्की, किस हिसाब से पाकिस्तान को आप कह रहे हो? किस आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, आगे नहीं है, ठीक है। अब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, पाकिस्तान में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है मुझे बताओ। अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक बताओ जो पाकिस्तान में हो रही है, वो हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? आईफोन वाले किधर है? इंडिया में लॉन्च का अपनी यानी कि ब्रांच कर रहे हैं, और हंडाई वाले पाकिस्तान में थे, उठ के वहाँ पे चले गए हैं। अमेजोन आया, अमेजोन भाग गया है, ठीक है। उनके अपने बजाज देख लें, उनके पास टाटा देख लें, उनके अपने ब्रांड है। आपके पास अपना क्या? जिस बिहाफ पे आप मुझे कह रही हैं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता, पाकिस्तान पर कुछ होगा तो वो करेगा। एक दूसरे की टांगे खींचने जब खत्म कर देंगे ना, तब उसके बाद पाकिस्तान कुछ करेगा, वैसे कुछ नहीं कर सकता। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया इसरो की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, दोनों ने फटकार लगाई है और ये कहा है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो कचरे के समान हो गई है। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने ये स्टेटमेंट तक दे दी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मॉडल जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है और जो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल रद्दी हो चुकी है। और यही वजह है कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये चीज कही थी कि वो अपने भारत के साथ रिलेशन को सुधारें, जिससे उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर दिखाई देगी। लेकिन अमेरिका के समझाने के बावजूद आपको याद होगा कि पाकिस्तान के मौजूदा PM ने भारत को धमकी दी थी और उन्होंने कहा था कि भारत के साथ पाकिस्तान 300 जंग लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इन पाकिस्तानियों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।
और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।